हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करूंगी अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ। सितारा का व्लॉग है, उसे रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ बीना बाजी ने कमाल कर दिया है, उस पर बात करेंगे। फारूक ने चुप तोड़ दी है, उस पर बात करेंगे। नैना जो है वो फाइनली सलोन से घर शिफ्ट हो रही है अपनी मम्मा और अपने बेबी के साथ, इस पर बात करेंगे। और अगर मीनवाइल कुछ और चीज़ जहन में आई तो वो भी शेयर कर देंगे। तो स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अगर मैं बात करूं नैना की, तो नैना ने ऑलरेडी एक टाइम फ्रेम दिया था। शी सेड कि 21 तक वो न्यू घर में या जो भी फ्लैट है, जो भी अपार्टमेंट है, उसमें शिफ्ट हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, अम्मा और बच्चे के साथ कब तक सलोन में डेरा डालकर रहेगी। सलोन है, वर्क प्लेस है, कोई रिहायशी इलाका नहीं है, कमर्शियल एरिया है। वैसे अगर आप रिहायशी इलाके में सलून बनाते हैं, तो मैंने एक टाइम पर ना एक बहुत नामवर उनका सलून है, और वो काफ़ी ज़्यादा जो मॉर्निंग शोज़ है ना उसमें आया करती थी। कराची से हैं, तो उनका अपना बैंगलो है। नीचे का पूरा फ्लोर उन्होंने सलून के लिए वक्फ किया हुआ है, और ऊपर वो खुद रहती हैं। और साथ में ही उनका एक छोटा सा, आप यूँ कह लें, गैरेज से जो अंदर एंटर होते हैं, पोर्च एरिया होता है, कवर उसको उन्होंने किया हुआ। और वहाँ पर उनके हस्बैंड जो हैं वो हिकमत करते हैं। एक टाइम पर, काफ़ी टाइम पहले मैं वहाँ पर गई थी, तो ये तमाम तर सिलसिले देखे थे। तो मैंने कहा चलो अगर ऐसा है तो जो आपका रेजिडेंशियल एरिया है ना, वहाँ पर तो सलोन बन जाते हैं। या ऐसा होता है कि नीचे आप देख लेना, कोई डॉक्टर है तो वो अपना क्लिनिक ओपन कर लेता है, या इस तरह की चीज़ें। लेकिन कमर्शियल एरिया में स्टे करना ये बड़ा एक रिस्की भी है, बड़ा एक मुश्किल भी है, क्योंकि इर्द गिर्द आपके वो फैमिली इन्वायरमेंट आपको नहीं मिलती रहने के लिए, वो माहौल नहीं मिलता जो रेजिडेंशियल एरिया का होता है। वो सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शॉप्स या ऑफिसेज या फिर सलोन या कोई भी ईदर जो भी जिसका काम है, वो तमाम तर सिलसिले एक टाइम तक ही ओपन होते हैं और फिर वो क्लोज हो जाते हैं। और उस वक्त सन्नाटे में आप कैसे रहते हैं। तो दैट्स गुड और अच्छी बात है। मैं तो हैरान हूँ कि जो नैना ने रीज़न दिया था ना, और उसने कहा था कि शाहरुख नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गई हूँ, करेक्ट कर लीजिए, कि उसको बहुत सारे कुछ धमकियाँ शमकियाँ, धमकियाँ तो इस ख़ानदान घराने के पास हर दूसरा इंसान धमकी का मारा है। तो खैर जी, जो धमकियाँ हैं वो इस कदर थी कि उसको यहाँ पर रहना पड़ा, क्योंकि उसके बाबा नहीं होते थे, और बाबा की एब्सेंस में उसने इस सनसनाटे इलाके में डेरा डालना जो है उसको ज़्यादा आसान समझा था। है जी, एनीवेज अब ये शिफ्ट हो रही है तो अच्छी बात है। वैसे आज मैं भी नोटिस करी थी कि जो नैना का फेस है वो टोटली चेंज लग रहा था, कुछ अलग ही तरह का उसके फेस पर चेंज था। अल्लाह जाने अब मज़ीद उसने कौन सा ट्रीटमेंट लिया है, क्योंकि मैं कमेंट भी पढ़ी थी कि आप ऐसी क्यों लग रही हैं। सच में ये चीज़ मैंने भी नोटिस की, या तो फिल्टर का कमाल है या फिर वाकईतन कुछ और चीज़ करवाई है। वैसे ड्रिप इतनी क्यों लग रही है नैना, व्हाट्स द रीज़न। आप तो डेली हमें घूमती घामती नज़र आ रही हैं, और अगर आप ड्रिप्स पर हैं तो आप आराम क्यों नहीं करती। जो आपको आपके काम से थोड़ा रिलैक्स मिलता है, थोड़ा टाइम पीरियड मिलता है, तो आराम करें, चिल करें, अपने बच्चे अपनी मम्मा के साथ उस टाइम को गुजारें। बट आप तो यहाँ वहाँ घूमती घामती ही नज़र आती हैं। ये आप हमें दिखाती हैं, हम आपके व्लॉग्स के थ्रू ये तमाम तर सिलसिले देखते हैं। खैर जी, दैट्स गुड। आप अपनी माँ के साथ, अपने बच्चे के साथ शिफ्ट हो रही हैं। पता नहीं आपके बाबा भी आपके साथ अभी होंगे, या बाबा आउट ऑफ कंट्री हैं, या बाबा जो हैं वो यहीं हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन खैर दैट्स गुड। अच्छा, मैंने ना रेयरली ही किसी को देखा हो जिसने, कि इतना बड़ा सानिया हो गया है कराची में, तमाम के तमाम जो व्लॉगर्स हैं, टॉप व्लॉगर्स हैं पाकिस्तान के, मैं सबकी बात कर रही हूँ। मैंने नहीं देखा कि किसी ने बात की है, या मैं इस फैमिली की भी नहीं कर रही। मैं एक ऐसे ही तमाम तर जितने व्लॉगर्स हैं उन सब की बात कर रही हूँ। कोई कम्युनिटी पोस्ट आ जाती है, आपका मुल्क है, आपकी रूट्स है, और यहाँ पर आपके साथ आपके सामने अगर कोई इतना बड़ा एक इंसिडेंट होता है, कोई हादसा, कोई सानिया होता है, तो क्या वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करता। भाई, आप एक मैसेज ऑफ कंडोलेंस, या एक कहते हैं ना तसल्ली का मैसेज, दुआया मैसेज, तो आप अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे कन्वे कर ही सकते हैं। ठीक है, उसको कंटेंट ना बनाइए, बट कम्युनिटी पोस्ट जो है वो तो आप लगा ही सकते हैं। बट ये भी मुझे नज़र नहीं आया। खैर जी, आप सबका दिल, आप सबके जज्बात, और ये कह देंगे ज़रूरी नहीं हर चीज़ आकर चैनल पर की जाए। तो भाई, चैनल पर जब तमाम तर काम किए जाते हैं
दुनिया जहान के दुखड़े रोए जाते हैं और इधर उधर की इसकी उसकी की जाती है, तो चैनल पर आकर अगर अपने हमवतनों के लिए दुआ कर देंगे तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, और थोड़ा सा दो बोल हमदर्दी के बोल देंगे। खैर, ये चीज़ मैंने फील की तो मैंने कहा चलो इसको भी बातों बातों में आपके साथ में कर देती हूँ। बीना बाजी जो हैं उन्होंने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया था कि जिसके लिए वो सॉरी कर रही हैं। मैंने उनका पूरा व्लॉग देख डाला कि कोई राज अल्लाह जो बताने जा रही हैं, ऐसा क्या हो गया, कौन सा गलत काम इन्होंने कर दिया, तो वो वीडियोस इन्होंने प्राइवेट कर दी। कल की मैंने इनकी वीडियो नहीं देखी थी, हाँ जिसमें नजमा की बेबी की कुछ ये ताज़ियत करी थी वो वीडियो देखी थी। तो ताज़ियत करना कौन सा गुनाह है बीना बाजी? आपके घराने का फ़र्द है नजमा, और फारूक आपका भाई है। माँ एक होना तो बच्चों को समेट लेती है। देखें, जहाँ पर शादियाँ होती है ना, और ऐसा होता है कि माँ के पहले से बच्चे थे, फिर उसकी किसी और मर्द से शादी हुई तो वहाँ पर भी बच्चे हुए, तो माँ क्योंकि एक रहती है ना, तो वो बच्चों को अपने परों में समेट लेती है। लेकिन जहाँ पर माँ डिफरेंट होती है ना, फिर वहाँ पर सुतीलापन आता है। तो यहाँ पर तो भाई आप सब एक माँ की औलाद हैं, और इस तरह इतना दिलों में डिफरेंस, इतना दिलों में क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर अफसोस कर दिया तो दैट्स परफेक्टली फाइन, ओके। क्यों आपको माफ़ी मांगना पड़ी? और आप कह रही हैं आपको ये नहीं करना चाहिए था, जिसका मसला है वो खुद बताएगा, आपको ये तमाम तर काम नहीं करना चाहिए था। तो मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ है कि जिसके लिए आपने माफ़ी मांगी है और तमाम की तमाम वीडियोज़ आपने प्राइवेट कर दी हैं। वैसे आप लोगों का भी कुछ पता नहीं है, आप लोग खुद कंफ्यूज्ड रहते हैं। आप लोग दो कश्तियों के सवार हैं, एक है सलमा बोट, एक है सितारा बोट। आपको किस में चढ़ना है? आप लोगों का प्रॉब्लम ये है। तो ऐसा कीजिए, कहीं पर भी ना चढ़ें, बल्कि जो दरिया है ना जिस पर ये दोनों कश्तियां चल रही हैं, आप उस दरिया में छलांग मार दें। सबसे आसान हल है। और वहां से ना बिल्कुल प्योर होके निकलें, और फिर अपनी एक कोई पहचान बना लें, कोई अपना काम बना लें कि भाई उस झंझट से आप निकलें जिस झंझट में आप दुविधा में फंसे हुए हैं। खैर जनाब, क्या कह सकते हैं। तो इन्होंने सॉरी किया है, अब अल्लाह रहम फरमाए। कोई ऐसा मसला नहीं था, अगर कोई बात कर दी जो कि नेगेटिव नहीं जा रही थी, और आपका एक तरह से देखा जाए तो भतीजा था वो बच्चा, और वो बच्चा तो था। इस बारे में अगर मैं चाचा अनवर की वीडियो सुनती हूँ ना, तो वो भी कहते हैं डिलीवरी से 2-3 दिन पहले उन्होंने नजमा को बाइक पे घूमते देखा था, ये तो बोलते हैं। लेकिन कहीं पर वो ये नहीं कह रहे कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, है ना। ये तो वो आकर नहीं कह रहे कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। और एक और बात मैं चाचा अनवर से कहना चाहूंगी कि चलो ठीक है, नजमा फारूक का जो घराना है ना वो इस वक्त गम में है। देखें, बड़ा गैर मुनासिब लगता है कि एक इंसान जिसके घर का, मैं ये समझती हूँ कि कोई नौमौलूद जो है ना वो भी स्टिल बॉर्न हुआ हो, या फिर आप यूं कह लें कि पैदा होने के बाद मर गया हो, तो उसको जाकर सब ना कहें, उससे डिमांड करें भाई थोड़ा टाइम तो दें, उसको सांस तो लेने दें। चले ठीक है, उसने अभी अपने बच्चे की कब्र नहीं दिखाई। मैं आपसे कहती हूँ वो कब्रिस्तान जहाँ गुलाम फैमिली का सारा जो घराना है, आपके अकॉर्डिंग सारे जो इस तरह के बच्चे हैं वो दफन किए जाते हैं, आप कैमरा लेकर जाएं। कब्रिस्तान है भाई, वहां कोई चौकीदार तो बैठा नहीं होगा, आप उस कब्रिस्तान को लाकर दिखा दीजिए। आप पर भी तो ओनर्स ऑफ प्रूफ जाता है ना, क्योंकि ये बात तो आपने आकर की है। तो आप आकर दिखाइए। इस मौके पर इस तरह की इख्तलाफी बात करने के बजाय बस जस्ट एक इजहार अफसोस कर देते, बात खत्म हो जाती। इतना रायता फैलाया क्यों, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। चलो खैर, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज भी इनकी वीडियो आई थी और इसी ट्रैक पर थी, मैंने इतनी ज़्यादा सुनी नहीं, जहाँ तक सुनी वहाँ तक मैं थोड़ा सा अपनी राय का इजहार करी हूँ। अच्छा, जो फारूक साहब हैं उनकी वीडियो देखी, सच में मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। लोग ना बेहिस हो गए, बेहिसी जो है वो पीक पर है। मिस्टर फारूक और नजमा के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए अजीब मुझे भी लगा था जब नजमा के चैनल से ना नॉर्मल व्लॉग आ रहे थे, और ये कम्युनिटी पोस्ट आयशा ने लगाई थी, उसके बाद भी व्लॉग आया, तो मैं बड़ी हैरान थी कि चलो अगर शेड्यूल भी किया था तो कम्युनिटी पोस्ट क्यों लगाई। वो जो व्लॉग है वो शेड्यूल हुआ, वो खुद ब खुद पब्लिक हो जाता है, प्रीमियर हो जाता है, बट कम्युनिटी पोस्ट तो आप लिखते हो ना, तो ये काम आपने क्यों किया। तो थोड़ा सा मेरा भी एतराज़ था कि मिस्टर फारूक को फिर चाहिए 2 जुमले आकर बोल दें कि उनके बच्चे की डेथ हो गई है, जब वो व्लॉग ही अपलोड करें। बट मैं किसी किस्म का उनसे ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं चाह रही थी जिस तरह आज बैठकर वो दे रहे थे। भाई देखें, नजमा फारूक दोनों दोनों का बच्चा था, और बच्चा वाकईतन था, ठीक है, इस बारे में सबकी यही राय है। खुद इनके चाचा जो हैं वो भी डिनाई नहीं कर पा रहे हैं ना।
लोग तो भाई अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आपके थप्पड़ में दम है और आपको लगता है कि वाकईतन इन्होंने कोई अगेंस्ट द लॉ काम किया है, तो बिल्कुल गो फॉर इट। मगर मुझे लगता है ऐसा नहीं है। जो खानपुर के क्लिनिक हैं या जो नवाकोट के क्लिनिक है, जहाँ पर ये तमाम तर सिलसिले हुए, जहाँ पर नजमा जाती रही, जहाँ पर फारूक के साथ भी जाया करती थी, और फारूक ने भी यही कहा कि अपनी वाइफ को ले जाता रहा हूँ। लेकिन मिस्टर फारूक एक जगह थोड़ा गलत आप बोल गए हैं, और वो गलत आप ये बोल गए कि जो बच्चा है उसको आप लेकर आए। आप लेकर के तो नहीं आए थे, आप तो घर के बाहर खड़े थे, और आयशा और नजमा साथ डिलीवरी करवा के लाई थी। ये भी बड़ा अजीब था भाई, साथ कोई घर का मर्द तो जरूर जाता ना। आप शौहर थे, आपके हजार काम होते, आप छुट्टी कर लेते, आप साथ जाते, आपकी बीवी थी। खैर, तो ये वाला सिलसिला था। मगर मसला ये हुआ ना कि मीन वाइल जो आपका घराना है, आपकी बेटी का ससुराल है, उसमें भी एक जनाजा हो गया जिसकी खबर आमिर ने आकर दी थी। तो बड़े एक मुश्तरका से मसले थे, है ना। अब यहाँ पर लोग बहुत एतराज़ उठा रहे हैं और फारूक को लान तान कर रहे हैं। अरे भाई, वो बंदा क्या करे, अभी उसके घर में एक जनाजा हुआ है, ठीक है, नौमौलूद था और वो ऑलरेडी डेड था। जो भी था वो आकर अभी नजमा बताएगी, और बहुत सारे मामलात होते हैं। तो यहाँ पर जो फारूक का कहना है, उसने कहा कि वो जो घर में इनका कज़न आया था, जिसका जिक्र हमेशा नजमा भी करती है, आज़ाद बोलती है, और वाकईतन वो एक कज़न खड़ा था। तो वो और फारूक और साथ में शायद उमर तो काम पे रहता है। देखें, जो इतना छोटा बच्चा था ना, और मैं ये समझती हूँ, देखें अगर आप लोग चीज़ों को देखेंगे क्लियरली तो आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा मेडिकली। अगर कुछ इस तरह के मसले हो ना डेड बॉडी के साथ, तो उसको बहुत देर तक वैसे भी रखना ठीक नहीं है ना। और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी तदफीन जो है उसको पॉसिबल बनाया जाए। अब हो सकता है डॉक्टर्स ने कहा हो कि आपको इस बच्चे को ज़्यादा देर नहीं रखना है, आपको इसको फ़ौरन दफनाना है। अब मासूम सा बच्चा था, और नॉर्मली जो घरों में इस तरह खुदा ना करे किसी के यहाँ हो जाता है, तो उसका पूरा कुंबा जो है ना वो जमा नहीं होता जनाजे के लिए, बल्कि जो लोग कुर्बो जवार में होते हैं वो उस वक्त जो जनाजा है उसकी तदफीन, कफन दफन और जो भी नमाज जनाजा है उसका इंतज़ाम कर लेते हैं। अच्छा, ये भी एक मैं पढ़ रही थी, मेरी भी थोड़ा नॉलेज में इजाफा हुआ, कहीं कमेंट ही पढ़ रही थी कि अगर पैदाइश से पहले बच्चा मर जाए तो फिर उसकी नमाज जनाजा नहीं होती, सिर्फ उसको दफन किया जाता है। अब गुस्ल, तजहीज़, तकफीन, ये तमाम तर सिलसिले क्या हुए इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि छोटा सा मासूम सा बच्चा चार कांधों पर तो जाता नहीं है, बाप की गोद या भाई की गोद या जो भी घर का बड़ा है। उस टाइम जिन लोगों को पता था, जैसे कि मदनी की वीडियो आई थी, उसको थोड़ा डिले पता चला, फिर उसने अपनी वाइफ से कहा तो वाइफ गई, जैसे मैंने बताया था। तो वो तमाम तर सिलसिले आप रिव्यू सुन लीजिएगा, इससे प्रीवियस वाला जो इस फैमिली पर दिया है, नहर वाला। तो अब मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करी। तो मैं ये समझती हूँ कि एक घराना ऑलरेडी, एक उस पर इतना गम का पहाड़ टूटा है और सारे मिलकर उससे कह रहे हैं प्रूफ दिखाओ, कबर दिखाओ, मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाओ। भाई थोड़ा सांस ले लें, एक बच्चा दुनिया से गया है, बाकी आप लोग भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, थोड़ा टाइम पास ऑन होने दीजिए, इस फैमिली को इस फेज से बाहर आने दीजिए। लोग लाख इख्तलाफी बात कर रहे हो, इनके घराने के, इनकी बेटी हो गई, दामाद हो गया, बहन हो गई, कोई भी हो गया, थोड़ा सा जो माँ बाप है नजमा फारूक, उनको थोड़ा इस फेज से बाहर आने दें। इंसानियत का तकाजा है, उसके घर में मौत अगर हुई है तो उसके पीछे पल नहीं पड़ना चाहिए कि तुम जो है सारे प्रूफ लाकर रखो, एक एक चीज़ लाकर दिखाओ, और ये वाला एटीट्यूड। थोड़ा सा इंसानियत, ह्यूमैनिटी दिखाएं। वो अगर ना समझ है तो यहाँ बैठे लोग तो समझदार हैं। तो ये वाला एक मैं समझती हूँ एटीट्यूड होना चाहिए। और फारूक ने आकर वो रूम दिखाया, थोड़ा सा कहा भी कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा शिकवा किया, पता नहीं कौन सी सिस्टर के लिए कर रहा है, इनकी कौन सी सिस्टर है, सितारा को तो नहीं कह रहा मेरे ख्याल में, पता नहीं भाई किसको कहा है मिस्टर फारूक ने। वैसे सुनने में ये भी आया था, आयशा ने जैसे कहा था कि वैसे तो जो बाजी हैं उनकी सलमा से बात नहीं होती, लेकिन इस मौके पर सलमा ने भी ताज़ियत की, और मिस्टर कह रही हूँ, चाचा गुलाम ने भी तो कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी। जाहिर बात है उस कम्युनिटी पोस्ट को टाइप करने वाला कौन होगा, सलमा असगर में से कोई होगा, या बड़ी बच्चियों में से, या फिर बच्चा, जो भी जिसने भी टाइप किया हो। तो भाई उनकी तरफ से भी एक ताज़ियती पैगाम अपने भाई भाभी के लिए आ गया। वाकईतन ये ऐसा मौका है, इसमें लड़ाई झगड़े और जो कीना है वो नहीं देखा जाता। अब इससे आगे और क्या है, इससे आगे और कुछ नहीं है ना, ये तो बिल्कुल एंड है किसी के लिए भी। और अगर देखें, मैं समझूं और समझूं कह रही हूँ, मैं अगर सोचती हूँ तो जो सलमा है उसका भी एक बच्चा वफात पा चुका है। क्या नाम था बच्चे का, मोहम्मद शायद कुछ इस तरह का नाम था,
यही अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो इस तकलीफ़ को ज़्यादा महसूस करती हो और उसने फ़ौरन से ताज़ियत की हो अपनी भाभी के साथ। ये सारे मामलात हैं, थोड़ा सा टाइम पास होने दीजिए। जो टाइम जैसे जैसे गुजरेगा ना वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होंगी और हम सब यही हैं। फिर हम मांग लेंगे, भाई फ़ारूक तुम प्रूफ ला कर दो, नजमा तुम प्रूफ दो। जैसे फ़ारूक ने कहा कि एक रसीद है, डॉक्टर के पास लेकर जाता रहा हूँ और फिर बच्चा जो है उसका इंतकाल हुआ। अब जाहिर सी बात है, नजमा की डिलीवरी हो रही थी, वो लेबर पेन में थी, तो वहाँ वो कैमरा ऑन करके तो नहीं बैठ जाती। डिलीवर तो कराया होगा बेबी, उसके हाथ पे कैनोला भी लगा था, जो भी था। तो मैं समझती हूँ ये बड़ा क्रूअल रवैया है कि इस फैमिली को इस तरह से तब सब बैठ करके ना क्या करें कि उसको ताने तशनों का निशाना बनाएं। थोड़ा सा जिस घर में फौदगी होती है तो उस घर के साथ इस तरह के फिर मामलात भी नहीं करते। जो दीगर लोग हैं वो थोड़ा दम लेते हैं, तो थोड़ा सा दम लीजिए, थोड़ा सा इंसानियत दिखाइए। बाद में फिर इनसे तू मैं होती रहेगी। 8-10 दिन गुजरने दीजिए, तमाम तर जो प्रूफ्स है ना वो मांग लेंगे। अजीब सी तबीयत हो रही है, पता नहीं मेरी बिना इस सिलसिले को रिव्यू करते हुए। खैर, ये वाला सिलसिला है। तो फिर फारूक ने वो रूम भी दिखाया जिसमें ग्रीन पेंट है। वो मैंने भी नोटिस किया था जब आयशा ने पिक्चर लगाई थी। बट आप अगर उस कमरे की रूफ टॉप कह रही हूँ, सीलिंग देखते तो वहां पर पूरा पेंट हुआ था। हाँ, वॉल्स पे पेंट नहीं हुआ था। तो इट्स ओके, फाइन, इतना ज़्यादा भी शक करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आराम से, और ये रवैया नहीं होता। अगर किसी मुसलमान के घर में फौतगी हो जाए, डेथ हो जाए, तो जो बाकी मुसलमान है ना उनका ये रवैया नहीं होता कि वो उसके ऊपर पल पड़े और उसके ऊपर चारों तरफ से ना जिंदगी तंग कर दें। उसको थोड़ा टाइम दीजिए, तमाम तर सिलसिले आकर के क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, ये वाली बात थी। दूसरा चलते हैं सितारा के व्लॉग की तरफ। तो जो सितारा है उनकी तो अलग ही डायरेक्शन में जो ट्रेन है वो जा रही है और वो जिस बेहिसी का मुजाहरा कर रही हैं, तो मैं बहुत अफसोस में हूँ। लोग भी कह रहे हैं इस कंट्रोवर्सी से दूर रहो। वो बच्चा मर गया, वो कंट्रोवर्सी नहीं है। किसी का बच्चा, किसी की औलाद का इस दुनिया से जाना आप लोगों को कंट्रोवर्सी लग रहा है, क्या कह सकते हैं। तो ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। फिर अगर खुदा ना करे कल को सितारा के साथ कोई मामलात होते हैं, अम्मी के साथ होते हैं, जैसे अम्मी के प्लॉट का हुआ था, या फिर अभी सितारा जो है वो डिज़ाइनर इंटीरियर कोई लेकर आ रही है, हो सकता है कोई कंट्रोवर्सी आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। इंटीरियर डिज़ाइनर के नाम पर हो रहा है आजकल, तो ऐसा कुछ इनके साथ भी हो जाए तो फिर क्या करेंगे। फिर सब कहेंगे कि सितारा के लिए तुम नहीं बोलते, सितारा पर वक्त आया था तुमने नहीं बोला। क्योंकि देखिए, अच्छा बुरा सबके साथ लगा है, दुख सुख हर के साथ लगा है। तो मुझे ये रवैया इतना संग दिलाना लगता है। खैर, तो जो सितारा का व्लॉग था वहां से क्या था कि जो सितारा है वो बाबर की गर्ल फ्रेंड लेकर आ गई है। बाबर फैमिली सितारा का रच के जम के कंटेंट बनी हुई है। गिव एंड टेक वाला मामला है। बाबर को एक्सपोजर मिल रहा है डेली बेसिस पर। अमीर की जो बर्थडे है वो बेमौसम की सेलिब्रेट हो गई। मतलब सुमेरा को खुद नहीं पता कि उसका बेबी सर्दियों में आया था, जबकि वो 12 अप्रैल को था। तो ये सारे सिलसिले दबा के हो रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं। और मैं बड़ी हैरान हूँ कि एक तरफ आपके भाई के घराने में अम्मी का बेटा है, उसके घराने में एक इस तरह का मामला हो गया। हो सकता है अम्मा ने फ़ोन कर लिया हो अपने लाडले बेटे को, लेकिन फिर भी तमाम तर चीज़ें जब आप लोग ऑन कैमरा करते हैं तो यहाँ पर इतनी बेहिसी का मुजाहरा क्यों। अम्मा भी इस पूरे जो सिलसिला है उसके अंदर बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही हैं और इस पूरे अजीब से GF BF कल्चर का जो कि सितारा लेकर आई हैं। और वहाँ सब बैठे हैं, मुस्तफ़ा है और सारे बच्चे बैठे हैं। मिस्टर साजिद तो बिल्कुल खामोश तमाशाई हैं, बस ताली बजाने की देर थी, वो यूं बैठे हुए थे पत्थर की तरह। तो ये सारा सिलसिला, इस पर बात करते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या था, चलो इस पर ही बात कर लेते हैं। तो एक AI जनरेटेड पिक्चर बनाई गई, कंटेंट इस तरह बनाया जा रहा है। सुमेरा तो मानती है कि सितारा कंटेंट क्रिएटर है, बट कंटेंट के नाम पर कुछ भी नहीं होता। कंटेंट फैमिली व्लॉगर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग दिखाएं, कुछ अच्छी चीज़ आप इन्फ्यूज़ करें लोगों के जहनों में। ये क्या तरीक़ाकार है कि बाबर की आप GF ले आए और अम्मी कह रही हैं कि वो मेरे भाई की बेटी है और तुम भी भाई के बेटे हो। लेकिन खैर, ये तो अम्मी के नवासे भी हैं ना, दोहरा रिश्ता है। तो यहाँ पर ये तमाम तर सिलसिले मुझे बड़े अजीब लगे। और सितारा कह रही है बच्चों का काम नहीं है, और मुस्तफ़ा कह रहा है बाबा साईं के साथ सीन हो गया। वो बाबर को इसी तरह मुखातिब करता है। तो भाई मुस्तफ़ा माशाल्लाह बड़ा हो रहा है और चीज़ों को समझने लगा है। जैसे वो ट्रिप पर गया था तो कह रहा था कि अंकल आंटी की जो प्राइवेसी है वो ब्रीच ना करें। जो मोबाइल को जूम किया था, मर ही गए थे, कहाँ गए थे ये लोग। तो खैर, इस टाइम भी मुस्तफ़ा ने ऐसी बात की और सितारा को पता है कि इस तरह वो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार रहती हैं। एक एक चीज़ उनकी नोटिस की जा रही होती, तो उन्होंने इस चीज़ को भी कैप्चर कर लिया कि सब साथ बैठकर
वो कह रहे हैं कि बाबा साईं के साथ सीन हो गया है, मतलब बाबर का सीन हो गया, बाबर का सीन हो गया है, मतलब कोई अफेयर आ गया है या कोई पिक्चर आ गई है। तो फिर बच्चे सारी चीज़ें जानते होंगे, सही है। इस एज के बच्चे जानते भी हैं, कोई अनोखी बात नहीं है कि सितारा का बच्चा कोई अनोखा है। भाई सबके घरों में बच्चे हैं, और ये जो टीन एज होती है, यहाँ पर वक्त के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होती है, बट उस चीज़ को इस तरह से अपने कंटेंट के थ्रू पूरी दुनिया को दिखाना, सितारा, वॉज इट राइट? क्या ये सही था? क्या ये सही है? इस बारे में आपको सोचना होगा। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। साथ ही सितारा जो है वो कह रही थी तीनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और वहाँ पर क्या था कि वही मुस्तफ़ा अपने एक लेदर जैकेट में। तो मैं ये सोच रही थी, देखें हमारे अपने ज़माने की अगर मैं अपने स्कूल्स की बात करूँ, इतनी स्ट्रिक्टनेस थी कि आपको 2 चोटी बांध के आनी है, आपको मरून कलर का रिबन लगाना है। अगर बॉब कट हेयर्स भी होते थे ना बच्चियों के, तो बिल्कुल आप क्लिप्स लगाएं, पिन लगाएं, वो जो ब्लैक हेयर पिन आती थी, और आपको पोनी करके आनी है, आपके फोरहेड पर बाल नहीं होने चाहिए, इतनी स्ट्रिक्टनेस थी। नेल प्रॉपर कट होने चाहिए, जो स्वेटर का कलर है आपको स्वेटर पहनना है, जैकेट नहीं पहननी, जर्सी नहीं पहननी, सॉक्स वाइट पहनने हैं, शूज़ वो जो एक बाटा के आते थे बक्कल वाले, आपको वो पहनना है। वी है तो एक पर्टिकुलर क्लास तक आपको वी पहननी है। दुपट्टा जो है, फिर आप जैसे बड़े हों तो वो दुपट्टा उसमें कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन खैर स्कार्फ की भी परमिशन जो है ना वो लेनी पड़ती थी उस वक्त, क्योंकि हमारा जो था ना वो खाली गर्ल्स का ही स्कूल था। तो बहुत सारी जो बच्ची हैं वो स्कार्फ भी लेती थी, तो वो वाइट स्कार्फ आपको पहनना है अगर आप स्कार्फ पहनना चाहते हैं तो। ये वाला सिलसिला था। तो मैं ये देखती हूँ कि जो मुस्तफ़ा है वो इसी तरह, कोई उसकी स्कूल की प्रॉपर जैकेट नहीं है, वो कार में बैठा यूनिफॉर्म लेकर, और माथे पर बाल हैं, और इसी तरह इस हुलिये में चला गया। मैं हमेशा इस चीज़ को नज़रअंदाज किया कर देती थी, बट दिस टाइम वेरी मच ऑब्वियस। ऐसा कैसे है सितारा? इतना अच्छा स्कूल जहां आप हैवी फीस दे रही हैं, जहां पर आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है, तो क्या वो डिसिप्लिन को नहीं देखते? क्या वहां पर डिसिप्लिन मैटर नहीं करता? ये तमाम तर चीज़ें खुद आप अपने वीडियो से दिखा रही हैं, जो बड़ी अजीब है। खैर, अल्लाह पाक हम सबके जो बच्चे हैं उनके लिए आसानियां करे, और तालीमी मराहिल और ज़िंदगी का हर मरहला आसान हो, दुश्मनों से, हासिदों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे हम सब के बच्चों को, है ना। ये मेरी दिल से दुआ है, उसमें आपके बच्चे भी शामिल हैं। तो अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, ये चीज़ मैंने फील की। साथ ही साथ जो सितारा हैं वो बता रही थी कि पहले तो उन्होंने पूरा फर्नीचर सेल पर लगा दिया था, लेकिन अब जो कुछ फर्नीचर है वो लेकर जाएंगी। हो सकता है सेल ना हुआ हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। फिर इन्होंने कहा क्योंकि घर इनके नाम नहीं हो रहा था, तो इंटीरियर डिज़ाइनर जो है वो मैप, घर का नक्शा मांग रही थी। और घर का नक्शा तभी मिलता है कि जब आपका मतलब पेपर ट्रांसफ़र जो है वो पूरा हो जाता है। भाई इंटीरियर डिज़ाइनर को आप लाकर विजिट करवा देते, जैसे आप अंदर कुछ काम तो करवा रहे थे, लाइटिंग वगैरह ये सब चीज़ें भी तो आप करवा ही रहे थे ना, आपके घर में काम चल रहा था। सितारा, स्टार्ट की वीडियोस आप देखिएगा। तो मैं आपकी इस स्टेटमेंट को समझ नहीं पाई हूँ। अब इंटीरियर डिज़ाइनर का क्या सिलसिला है? कोई चीज़ होगी, कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ होगी, कोई मसला बनेगा। इंटीरियर डिज़ाइनर कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चीज़ें ना कर पाए और कुछ इस तरह के सिलसिले हो, लेट्स सी। लेकिन सितारा ने कहा कि जैसे ही घर ट्रांसफ़र हुआ तो मैप आया, तो फिर इंटीरियर डिज़ाइनर को ये लोग लेकर आए। उसने कहा 1-2 दिन का तो काम है नहीं। ये तो आपको भी पता होगा सितारा, फर्नीचर बनाना, डिज़ाइनिंग के हिसाब से तमाम तर चीज़ों को अरेंज करना 1-2 दिन का काम तो है नहीं, मंथ और 2 ये तो लाजमन लगेंगे। इतना तो आपको भी अंदाज़ा होगा, चाहे आप इंटीरियर डिज़ाइनर से करवाएं, चाहे आप खुद कारपेंटर को बुलाकर और उससे तमाम तर चीज़ें बनवाएं, अपनी कोई डिज़ाइनिंग अपनी जहन में रखते हुए, तो वो टाइम मांगता है। खैर, इन्होंने कहा अब इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो हो गई है, तो अपना फर्नीचर जितना भी है ये ले जाएंगे। अम्मी का बेड शुक्र है कि सेल नहीं किया, अदरवाइज़ अम्मी बहुत गुस्सा होती, बहुत नाराज़ होती, बहुत परेशान होती। तो तमाम तर जो वही सामान है जितना बच कुछ किया है, उसमें एक इनकी डाइनिंग है, वो बड़ा प्यारा है, जो ऊपर इन्होंने डाइनिंग सेट रखा हुआ था, तो वो भी है। ये तमाम तर चीज़ें वो वहाँ से लेकर आएंगी। मैं तो समझती हूँ समझदारी का तकाजा यही था कि अगर आपने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर के मिड में कुछ ख़रीदा है तो खुदारा उसे ना सेल करें। पैसा ठीक है, अल्लाह ने आपको दिया है, और आपके व्लॉग्स या आपके दीगर जो भी मामलात हैं वहाँ से आपके पास आ रहा है, बट उसको पानी की तरह ना बहाएं, उसकी कदर करें। ये बहुत मैटर करता है। कदर जो है ना वो मैटर करती है, और वही नवाजा जाता है जो चीज़ों की कदर करता है, जिसको एहसास हो, है ना। कहते हैं अल्लाह देकर भी आजमाता है, अल्लाह लेकर भी आजमाता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट
चीज़ है जिसको कि हम सबको अपनी लाइफ में ना शामिल करना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक बात बोलना चाहूँगी। फ़ज़ीला काजी उनका मैं एक देख रही थी, किसी मॉर्निंग शो में आई थी। फिर मैं अम्मी के ऊपर थोड़ी सी बात करूँगी, उनके एटीट्यूड पर, जो मुझे बड़ा अजीब लगा है। तो जो फ़ज़ीला काजी हैं वो कह रही थी से नो टू ब्रांड्स, मतलब वो ब्रांड्स को पसंद ही नहीं करती। कि वो कहती हैं ड्रेस ही तो है, कोई चीज़ ही तो है, वो नॉर्मल रेंज में हमें मिल जा रहा है, तो ब्रांड्स की तरफ जाने की ज़रूरत क्या है। वो कहती है ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि कोई ब्रांड्स ना खरीदे, बट ये उनका अपना परसेप्शन है, अपनी चॉइस है। उन्होंने लाइफ में एक बार जो है ना शादी से पहले बहुत इकट्ठा करके पैसे एक कोई ब्रांडेड ड्रेस खरीदा और लाकर उसे कबर्ड में रख दिया। वो कहती हैं अम्मी ने कहा चलो ठीक है तुम ले लो। उसके बाद वो कहती हैं मेरे अंदर वही खालीपन, एक सेटिस्फेक्शन नहीं आई। मैंने कहा इतने पैसे मैंने क्यों वेस्ट किए। इस तरह का मैं फ़ज़ीला का इंटरव्यू सुन रही थी, सच में बिल्कुल सेम थॉट मेरी भी है। और अभी भी यकीन माने, मैं आज है ना 2 सूट्स लेकर आई हूँ, सही है, लूज जो कपड़े होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पर सूट 1000 का है, 3 पीस है और कॉटन लॉन है और बड़ा अच्छा प्रिंट है। और एक मैं अबाया लाई हूँ प्रिंटेड, वो भी 1000 का है। तो 3000 के अंदर ये मैं 3 चीज़ें लेकर आई हूँ और मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ कि मुझे इतने लो बजट में, लो बजट ही है ना, और माशाअल्लाह से बहुत अच्छी चीज़ मिली। तो मैं आराम से उसको पहन सकती हूँ हर जगह। प्रिंटेड अबाया है और बड़ा खूबसूरत है, जिस तरह के आजकल चला हुआ है। तो ये तमाम तर चीज़ें मिल जाती हैं। ब्रांड जो है वो अपने नाम का पैसा लेता है, ठीक है, और क्वालिटी अच्छी खासी होती है। जो अबाया है वो तो आपका 1 से 2 साल आराम से निकाल लेता है, तो इतना मसला नहीं है। ज़िंदगी जितनी मुश्किल बनाएंगे उतनी मुश्किल बनेगी। मैंने ऐसे ही जिक्र कर दिया, अदरवाइज़ मैं जिक्र नहीं करती हूँ। खैर, क्योंकि ना लोग हमेशा यहाँ पर सवाल उठा रहे होते हैं ये इतना महंगा है, ये इतना महंगा है। तो भाई सस्ता भी मिलता है, ख़रीदने पर है कि आप क्या ख़रीद रहे हो, है ना। और जो ब्रांड है, मेरे ख्याल में जिसके जहन को ये लग जाता है ना ब्रांडेड, हर चीज़ ब्रांडेड, तो उसके अंदर एक खालीपन रहता है, वो उससे और बेहतर की तरफ जाता है। तो ये मैं फ़ज़ीला का इंटरव्यू सुन रही थी, तो मैंने कहा मैं ऐसे कोट कर देती हूँ। अच्छा क्या है, अम्मी के रवैये की तरफ चलें तो मुझे बहुत अजीब लगा। अम्मी बच्चों के साथ बच्ची बन गई और वहाँ जिस तरह से बाबर की जीएफ को लेकर सुमेरा का जैसे साथ दे रही थी, मुझे टॉपिक ही बड़ा अजीब और बड़ा वियर्ड लगा। मतलब ये भी कोई टॉपिक है जिसमें घर के बुजुर्ग शामिल हो। खैर, वहाँ पर जो इनके चाचा हैं, मतलब अम्मी के दामाद, एक्स दामाद, वो कह रहे थे कि एक ही बेटा था, एक तो है ही ऐसा। चलो भाई दीदी, आप 100% नहीं हो, आपके अब्बा ने आपको एक और बार पूरी दुनिया के सामने कह दिया वो तो है ही ऐसा। मतलब जैसे आपके अब्बा आपसे नाराज थे, खफा थे, आपने 2 शादियां की थी, उस टाइम कितना चला था आपकी जो न्यू ससुराल है और आपके अब्बा के दरमियान, आपकी फर्स्ट वाइफ को लेकर, मतलब आपा को लेकर, फातिमा को लेकर कितनी तू तू मैं थी। और वो कह रहे थे फातिमा जो है वो बेटी और मैं उसके साथ हूँ, उनके अपने जज्बात थे। खैर, वो खुद भी उस घर के दामाद बन चुके थे ना, वहीं से तो उनकी एक वाइफ आई थी ना, जो इनकी शादी हुई थी और फिर बेचारी वो इस दुनिया में नहीं रही। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। और जिस तरह सुमेरा जो है ऑन कैमरा सबके सामने, बच्चों के सामने, भाई आप लोग निब्बा निब्बी नहीं है, जिस तरह से वो बीबी के बाल खींच रही हैं, उसको मार रही हैं, तो ये तमाम तर सिलसिले मुझे बहुत अजीब लगे। और मौका महल आप लोग कुछ नहीं देखते, ये कौन सा तरीक़ाकार है बेहिसी का, मैं ये सोच रही थी। खैर जी, घर जो है उसमें सितारा शिफ्ट होना अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई। घर माशाल्लाह बहुत प्यारा है, स्टेयर्स की रेलिंग ज़बरदस्त है, कमाल है। बेडरूम सितारा का जो न्यू वाला सेट था वही लेकर आई हैं। अब देखते हैं, सितारा ने कहा 1-2 महीने बाद इसको चेंज करेंगे, मतलब अभी 1-2 महीने बाद जो कंटेंट है शायद सितारा यही लेकर चलें, डिज़ाइनिंग और ये सब। हो सकता है वो साइड बाय साइड चल भी रहा हो, लेकिन व्लॉग तो बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन खैर, बीबी का जो एक म्यूचुअल कंटेंट बन रहा है बीबी और सितारा का, मुझे ये बड़ा वियर्ड लग रहा है। मीर की बर्थडे और बीबी की जीएफ बड़ा अजीब लगा। एआई जनरेटेड पिक्चर थी, जो भी थी, मुझे बड़ा अजीब लगा। और जो ये मौका है, आपका पूरा घराना बैठकर कह रहा है कि आपके भाई के घर जो बच्चा है उसकी डेथ हुई है और आप लोग इस तरह से बेहिसी का एक इस्तियारा बने हुए हैं, तो मैं इस बारे में क्या बोलूं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। और एहसास ज़िंदा है तो इंसान ज़िंदा है, बाकी तो फिर इंसान नहीं है। इसी के साथ अपना रिव्यू करती हूँ एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।